Good morning to all of you. In last video, I taught you about the Battle of Lahore, Battle of Bassein and the coronation of Ranjit Singh. तो हमने यहाँ तक रीड कर लिया था. In this video, I am going to teach from here the conquest of अमृतसर. अमृतसर की जो जीत थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर द 1805 जो अमृतसर की जीत हुई थी वो 1805 में हुई थी. आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह पंगी, हिज सन गुरदित सिंह बिकेम द रूलर ऑफ अमृतसर. जब गुलाब सिंह पंगी की डेथ हो चुकी थी तो उसकी डेथ के पश्चात उसका जो बेटा गुरदित था वो अमृतसर का शासक बना था. ही वॉज अ माइनर, वो छोटा था. दैट इज़ वाई, इसीलिए द एंटायर पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ हिज मदर. तो जो अमृतसर का पूर्ण प्रशासन था वो उसकी मदर के हाथों में था. माईसुखा उसका नेम था, माईसुखा. इन 1805 AD महाराजा रणजीत सिंह फाउंड एन एक्सक्यूज फॉर कॉन्करिंग अमृतसर. तो रणजीत सिंह को एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, जब बहाना मिला उनको कि वो अमृतसर को जीतना चाहता था. ही सेंट अ मैसेज टू माईसुखो, उसने एक माईसुखो को एक मैसेज भेजा दैट शी शुड हैंड ओवर द जमजम कैनन टू हिम, कि वो उन्हें जो जमजम तोप थी एक, वो उसको रणजीत सिंह को दे दें. ये मैसेज माईसुखो को भेज दिया गया. ही आल्सो आस्क्ड हर टू गिव हिम द लोहगढ़ फोर्ट, और उस रणजीत सिंह ने कहा कि उसे लोहगढ़ का जो किला है वो भी दे दिया जाए. माईसुखा रिफ्यूज्ड द डिमांड्स ऑफ द महाराजा. माईसुखा ने महाराजा रणजीत सिंह की मांग को ठुकरा दिया. द महाराजा हु वाज रेडी फॉर द बैटल, जो कि युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर था, बिसीज द लोहगढ़ फोर्ट, लोहगढ़ किले को उन्होंने घेर लिया. इन दिस कैंपेन सदाकौर एंड फतेह सिंह आलूवालिया सपोर्टेड महाराजा रणजीत सिंह. सदाकौर और फतेह सिंह आलूवालिया ने महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प की थी. एज अ रिजल्ट द महाराजा ऑक्यूपाइड अमृतसर एंड लोहगढ़ फोर्ट, जिसके नतीजे पर महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को और लोहगढ़ के किले को अपने अधीन कर लिया. माईसुखा एंड गुरदित सिंह, और माईसुखा जो और गुरदित सिंह वर गिवन अ जगीर फॉर देयर लिवलीहुड, उनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उनको एक जगीर भेंट कर दी गई थी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा. अकाली फूला सिंह ऑफ अमृतसर विद हिज 2000 निहंग कंपेनियन ज्वाइंड द आर्मी ऑफ रणजीत सिंह. अकाली फूला सिंह और उसके साथ उसके 2000 जो सैनिक थे, साथी थे, निहंग सिंह थे, उन्होंने भी रणजीत सिंह की सेना में जो था शरण ली थी, वो शामिल हो चुके थे. सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर, अमृतसर की जो जीत हुई थी उसकी विशेषता. आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाहौर, लाहौर जीतने के बाद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. जो अमृतसर की जीत थी वो सबसे महत्वपूर्ण जीत माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह के लिए. वेयर्स लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब, अमृतसर हैड बिकम द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द सिख्स. जब लाहौर को जीतने के बाद वह पंजाब की कैपिटल राजधानी बनी थी, और जो अमृतसर की जीत के बाद अमृतसर सिखों के लिए एक धार्मिक जो कैपिटल थी वो बन गई थी. द मिलिट्री पावर ऑफ रणजीत सिंह इंक्रीज्ड, जो सैनिक शक्ति थी वो भी इंक्रीज हुई विद द विक्ट्री ऑफ अमृतसर, अमृतसर की जीत के ही साथ. द फोर्ट ऑफ लोहगढ़ प्रूव्ड वैल्यूएबल फॉर हिम, जो लोहगढ़ का किला था वो रणजीत सिंह के लिए बहुत फायदेमंद हुआ था. ही आल्सो अक्वायर्ड अ ह्यूज कैनन, उसको बड़ी तोप जो उनको मिली थी जमजम, मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, जो कि ब्रॉन्ज और कॉपर की बनी हुई थी, वो भी रणजीत सिंह को प्राप्त हुई थी. महाराजा आल्सो अवेल्ड द सर्विस ऑफ द फेमस सोल्जर अकाली फूला सिंह, और इसके दौरान महाराजा रणजीत सिंह को जो फेमस सोल्जर सैनिक था अकाली फूला सिंह, उसकी सर्विस का भी, उसकी सेवा का भी लाभ हुआ था. विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी एंड करेज ऑफ द निहंग्स, रणजीत सिंह वॉन सेवरल ग्रैंड विक्ट्रीज. जो अत्यंत बहादुर और जो दलेर निहंग थे उनकी हेल्प से महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत बड़ी जीतें जो थी वो हासिल की थी. विद द विक्ट्री ऑफ अमृतसर,
अमृतसर की जीत के पश्चात द पॉपुलरिटी ऑफ रंजीत सिंह स्प्रेड फार एंड वाइड। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्टेड कमिंग टू मैनी इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्टेड कमिंग टू हिज एम्पायर टू गेट जॉब्स। बहुत सारे भारतीयों ने जो अंग्रेजों के रूल के अधीन थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में आना स्टार्ट कर दिया और जहां आकर नौकरी करने लगे। इंडियंस, मुस्लिम्स एंड यूरोपियन सोल्जर्स लेफ्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीयों ने और मुसलमानों ने और यहाँ तक कि जो यूरोप के सैनिक थे उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया एंड स्टार्टेड ज्वाइनिंग द महाराजाज आर्मी, और महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल होना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट अटैक ऑफ महाराजा रणजीत सिंह ऑन मालवा 1806 एडी। तो पहला जो हमला महाराजा रणजीत सिंह का मालवा क्षेत्र में हुआ था वो 1806 एडी में हुआ था। इन 1806 एडी महाराजा रणजीत सिंह इन्वेडेड मालवा रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार मालवा इलाके पर महाराजा रणजीत सिंह ने अटैक किया था। देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द रूलर्स ऑफ पटियाला एंड नाभा ओवर विलेज दौलादी। तो दौलादी विलेज को लेकर पटियाला के शासक और नाभा के जो शासक थे उसमें मतभेद होने लगे। दैट इज वाई, यही कारण था महाराजा रणजीत सिंह अटैक मालवा, के महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर अटैक किया था। एट एन इन्विटेशन ऑफ बाघ सिंह के बुलावे पर द रूलर ऑफ जींद महाराजा रणजीत सिंह अलॉन्ग विद फतेह सिंह आलोवालिया एंड 20,000 सोल्जर्स अटैक मालवा रीजन। तो फतेह सिंह आलूवालिया और उसके साथ 20,000 जो सैनिक थे महाराजा रणजीत सिंह ने उनको लेकर मालवा पर अटैक किया था। आफ्टर कैप्चरिंग दौलादी को जीतने के बाद ही एडवांस टुवार्ड्स पटियाला, वो पटियाला की ओर बढ़े। द रूलर्स ऑफ पटियाला, नाभा एंड जींद प्रेजेंटेड गिफ्ट्स टू महाराजा उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को, जो पटियाला और नाभा जींद के जो शासक थे, उन्होंने तोहफे दिए थे महाराजा रणजीत सिंह को। ऑन हिज वे बैक टू लाहौर, जब वो वापस लाहौर आ रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह कॉन्क्योर्ड लुधियाना, रायकोट एंड जगराओं। लुधियाना, रायकोट और जगराओं के इलाकों को भी महाराजा रीजन सिंह ने अपने अधीन कर लिया था। इन 1807 एडी महाराजा रणजीत सिंह अटैक्ड मालवा फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार हमला किया था मालवा रीजन पर। द काज ऑफ दिस अटैक वाज फाइट बिटवीन द रूलर ऑफ पटियाला साहिब सिंह एंड हिज वाइफ आस्कौर। तो इस हमले का जो कारण था वो पटियाला का जो शासक साहिब सिंह और उसकी जो वाइफ आस्कौर के बीच में झगड़ा था। ही रीच्ड पटियाला विद हिज आर्मी, अपनी सेना को लेकर पटियाला में पहुंचे। ही टुक गिफ्ट्स फ्रॉम साहिब सिंह से भी उनको तोहफा मिला। आफ्टर दैट ही कॉन्क्वर्ड नारायणगढ़, वदानी, जीरा, कोटकपुरा एटसेट्रा, इन इलाकों को उन्होंने जीता था। देन ही कलेक्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ कैथल, शाहबाद, अम्बाला, कालसिया एंड मलेरकोटला। इन स्थानों से भी रणजीत सिंह को, जो यहाँ के शासक थे, उनसे भी जो गिफ्ट थे वो कलेक्ट करने का एक अवसर मिला था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डल्लेवालिया मिसल 1807, 1807 में जो डल्लेवालिया मिसल थी उसकी जीत। तारा सिंह गेबा वाज द लीडर ऑफ डल्लेवालिया मिसल, जो तारा सिंह गेबा था वो डल्लेवालिया मिसल का शासक था। टिल ही वाज अलाइव, जब तक वो जीवित रहा, महाराजा रणजीत सिंह डिड नॉट मेक एन एफर्ट टू कैप्चर द मिसल, इस मिसल को जीतने की कोशिश नहीं की। तारा सिंह गेबा डाइड इन 1807 एडी, 1807 में उसकी मृत्यु हुई। द महाराजा अटैक्ड राहों एज ही हैड अबाउट द न्यूज ऑफ डेथ, जैसे उसको महाराजा रणजीत सिंह को तारा सिंह की मृत्यु की सूचना मिली तो उसने राहों पर जो अटैक कर दिया था। द विडो ऑफ तारा सिंह गेबा रेसिस्टेड द रणजीत सिंह बट शी वाज डिफीटेड, उन्होंने, उसकी विधवा ने उस महाराजा रणजीत सिंह को रोकने की कोशिश की बट उनकी भी हार हुई। द महाराजा अनेक्स्ड द रीजन ऑफ द मिसल इन हिज एम्पायर, इस मिसल के इलाके को रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सियालकोट 1808, 1808 में एक सियालकोट की जीत। जीवन सिंह वाज द रूलर ऑफ सियालकोट, सियालकोट का शासक था जीवन सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ऑर्डर्ड हिम टू हैंड ओवर द एरिया ऑफ सियालकोट टू हिम, महाराजा रणजीत सिंह ने उसको हुक्म दिया कि वो सियालकोट का इलाका उसे दे दे। ऑन हिज रिफ्यूजल, बट उसने इनकार कर दिया। महाराजा अटैक्ड सियालकोट, तो महाराजा रणजीत सिंह ने सियालकोट पर अटैक कर दिया। सून जीवन सिंह वाज सरेंडर्ड बिफोर द महाराजा,
जल्दी ही जीवन सिंह को महाराजा रणजीत सिंह के सामने सरेंडर करना पड़ा। द महाराजा अनेक्स्ड सियालकोट टू हिज एम्पायर। महाराजा रणजीत सिंह ने साम्राज्य को भी इस सियालकोट को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ही गेव जीवन सिंह अ जगीर फॉर हिज लिवलीहुड। तो जीवन सिंह को उसने अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक जगीर थी वो भेंट कर दी थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।